हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बताने की जरूरत है नहीं कि निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। आप कमेंट्स में कोई चीज पूछ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ निःशुल्क है, इसलिए सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का पूरा लाभ उठाइए। यूपी एपीओ के लिए आने वाली पीसीएस जेके भी वैकेंसी है, उसमें भी आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। तो हम लोग चूंकि वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम धारा 121 पर आ गए हैं। प्री के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये धारा है, कई बार पूछा जा चुका है। धारा 121 में है क्या? धारा 121 में है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए यह स्वेच्छोपति या घोरोपति कार्य करना। यानी कोई लोक सेवक है, यदि वो अपना कार्य कर रहा है, जैसे बरेली में इस वक्त आप देख रहे हैं बीडीए जो है, जो अवैध निर्माण है, ये जिनका नक्शा पास नहीं है उनको सील करने की कार्रवाई कर रहा है, ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई कर रहा है। यदि उस टाइम उस पर कोई विघन डालेगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा तो दो दो बातें होंगी भाई, या तो उपति होगी या घोरपति होगी। दोनों को ही इसमें दंडनीय बताया गया है भाई, स्वेच्छा उपति होगी या घोरपति होगी। यदि स्वेच्छोपति होती है तो 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यदि घोरपति होती है यानी ग्रेवियस इंजरी होती है तो कम से कम 1 वर्ष का कारावास तो हो गई, और जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो ये चीज हम धारा 121 में पढ़ेंगे। लोक सेवक इस तरह का मुकदमा बहुत लिखवाते हैं, और जब आप कचहरी प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये पहले 353 में था, अब धारा 121 में आ गया है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर पहले जो जिस धारा में था उसको भी रिपीट कर दीजिएगा। तो ये पहले धारा 353 थी इंडियन पैनल कोड की, अभी हो गई है धारा 121। तो आइए अब डायरेक्ट में देखते हैं कि धारा 121 को 2 पार्टों में बांटा गया है, धारा 121(1) और धारा 121(2). तो इनमें क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। धारा 121(1) में कहा गया है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो या उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयपरित करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छोपति कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, देखिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह है सेक्शन 121 क्लॉज 1। सेक्शन 121 क्लॉज 1 यानी क्लॉज 1 में स्वेच्छा सिर्फ साधारण उपति की बात करी गई है, और क्लॉज 2 में घोर उपति की बात की गई है। क्लॉज 2 में यह कहा गया है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा घोरपति कार्य करेगा, वह दोनों में से, देखिए स्वेच्छा अगर घोरपति कार्य करेगा तो वह दोनों में से किसी भी तरह के कार्यवास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं जब लोक सेवक अपने कर्तव्य का कार्य कर रहा हो यानी अपनी ड्यूटी पर हो, उस वक्त उसे उपति या घोरपति कार्य करना किस धारा में दंडनीय है? तो वो धारा 121 में दंडनीय है। यदि उपति होती है तो कितना दंड दिया जा सकता है? 5 वर्ष तक का, या जुर्माना या दोनों। यदि घोरपति होती है तो कितना दंड दिया जा सकता है? कम से कम 1 वर्ष, और जो 10 वर्ष का हो सकेगा, और जुर्माना भी साथ में दिया जा सकता है। तो ये धारा 121 है, इसकी वीडियो ध्यान पूर्वक देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट पढ़िए।
100% समझ में आ जाएगी। ठंडे दिमाग से पढ़िए, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।